हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के सबसे बेहतरीन डेरिवेशन को, जिसका नाम है मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के लिए यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण की पुष्टि। बच्चों, इस डेरिवेशन में हम लोग प्रूव करेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। संरक्षित का मतलब होता है नियत रहती है, ठीक है ना। तो इसी बात को हम लोग इस डेरिवेशन के थ्रू प्रूव करने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक बात यहां पर पहले और देख लीजिए, यहां पे एक वर्ड आया है मुक्त रूप से गिरना। ये सर मुक्त रूप से गिरना क्या होता है? तो आपको बता देते हैं कि जब कोई वस्तु काफी ऊंचाई पर है और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे की ओर गिरती है और अदर इस पर कोई भी बल कार्य न कर रहे हो, तो जब कोई वस्तु सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे की ओर गति करती है, ये नीचे गिरती है, तो बच्चों उसे हम लोग बोलते हैं मुक्त रूप में होना, ये उसका मुक्त पतन में होना। एक ही मतलब होता है दोनों का, ठीक है ना। और आसपास जो वायु दाब वगैरह होता है, वायु बल होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई बल ना कार्य करे, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो नीचे आए, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्तु किसमें है? मुक्त रूप से गिर रही है, ठीक है ना। तो यहां पर हम ऐसी एक वस्तु को लेंगे जो कि पृथ्वी से h ऊंचाई पर है और इसको हम यहां पर ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल पहले फिगर को हम समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए, एक हमारे पास वस्तु थी जो कि पृथ्वी से h ऊंचाई पे बिंदु A में रखी हुई है, जिसका द्रव्यमान है m, है ना। अपने पास एक वस्तु है जो कि हमने पृथ्वी से, यह पृथ्वी है, पृथ्वी से h ऊंचाई पर एक बिंदु A पर वस्तु m को रख दिया है, मतलब जिसका द्रव्यमान m है। अब वस्तु को हम ऊपर से छोड़ेंगे, तो जब वस्तु A पर होगी ना, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसका जो प्रारंभिक वेग होगा, वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। जब वस्तु बिंदु A पर विरामावस्था में होगी ना, वहां से ले गए हैं, तो सर इस पोजीशन में विराम में होगी ना, तो ऐसे कंडीशन में u का मान क्या हो जाएगा? 0। अब हमने u से उसको छोड़ दिया ऐसे करके, जैसे छोड़ेंगे तो बिंदु B पर आएगा। बिंदु B पर हम मान लेते हैं इसका जो वेग है वो v हो गया। पहले 0 था, 0 से क्या हो गया? v हो गया। इसके बाद देखिए, जैसे वो v से c पर आया ना, मतलब पृथ्वी की सतह पर आया, तो अब हमने मान लिया कि इसका वेग कितना हो गया? v डैश हो गया। तो यही बात इस फिगर में या इस थ्योरी में बताने का उसने प्रयास किया है कि कोई वस्तु है पृथ्वी से h ऊंचाई पर बिंदु A में, जिसका द्रव्यमान m है, रखी है, प्रारंभिक उसका 0 है, उसको हमने छोड़ दिया, तो x दूरी पर उसका वेग कितना हो जाता है? v हो जाता है। फिर हमने वहां से छोड़ दिया, वहां से फिर नीचे आया, तो अब उसका वेग v डैश हो गया। तो इसी बात को यहां पर बताया गया है। पढ़ते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर किसी बिंदु A पर स्थित है, इसी बात को हमने आपको बताया। यह गुरुत्व के अधीन, समझ रहे हो? गुरुत्व के अधीन का मतलब होता है क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सब नीचे आता है। गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरने के लिए छोड़ दी जाती है, मतलब इस प्रकार हमने छोड़ दिया, ठीक है ना। अब चूंकि प्रारंभ में वस्तु A पर विराम में है, हमें पता है कि जब वस्तु को हम h ऊंचाई पर ले गए, तो यहां पर किए, यहां पर ऐसे वस्तु को हमने रोक रखा है ना, अब छोड़ने वाले हैं, तो ये जो पोजीशन थी ना, वो कैसी थी? विराम वाली थी, जब हम छोड़ने वाले ही थे। तो प्रारंभ में इसका वेग कितना था? 0 था, मतलब विराम है तो 0 होगा, u की वैल्यू 0 हो जाएगी। अतः वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बिंदु A में वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो क्या इसको हम लोग KA कह सकते हैं, है ना, मतलब बिंदु A पर गतिज ऊर्जा। तो भाई यहां पर गौर करें कि बिंदु A पर जो गतिज ऊर्जा है वो 0 होगी। सर 0 क्यों? क्योंकि सर यहां पर वेग है ही नहीं, वस्तु विराम में है, और जब विराम में होगी तो क्या कोई गतिज ऊर्जा होती है क्या? कोई भी गतिज ऊर्जा नहीं होती, है ना, क्योंकि सर कोई वेग ही नहीं, वेग 0, गतिज ऊर्जा भी 0, तो KA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर ना सर? ये 0 है। अब हम लोग बात करेंगे कि सर UA क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। तो क्या बिंदु A पर सर स्थितिज ऊर्जा होगा? तो बिल्कुल स्थितिज ऊर्जा होगी, क्योंकि h ऊंचाई पर वस्तु रखी हुई है ना। सूत्र क्या होता है? mgh होता है ना भाई। m द्रव्यमान होगा, g भी होगा, और ऊंचाई कितनी है? h। तो गतिज ऊर्जा तो 0 होगी, लेकिन स्थितिज ऊर्जा 0 नहीं होगी। क्लियर ना? तो बिंदु A पर हमने गतिज ऊर्जा निकाल ली और स्थितिज ऊर्जा निकाल ली। अब क्या निकालेंगे? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का सिंबल क्या होता है? E। और फिलहाल हमें बिंदु
ए पर निकालना है तो हमने ई ए कह दिया। यदि यहां पर यांत्रिक ऊर्जा टोटल करें तो के ए प्लस यू ए दोनों का सम निकालें तो के ए की वैल्यू तो 0 मिली है हमें, प्लस यू ए की वैल्यू कितनी है एम जी और एच। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 0 कोई मतलब तो होता नहीं, तो एम जी एच हो जाएगा। बताइए क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको हमने डाल लिया समीकरण नंबर 1, है ना। मतलब बिंदु ए पर हमने देखा कि यहां पर यांत्रिक ऊर्जा का मान कितना है mgh। हमें यह सिद्ध करना है कि बिंदु ए पर यांत्रिक ऊर्जा, बिंदु बी पर यांत्रिक ऊर्जा और बिंदु सी पर यांत्रिक ऊर्जा सभी जगह पर नियत रहेगी, मतलब संरक्षित रहेगी। ये प्रूव करना है ना, ठीक है। अब क्या हुआ कि वस्तु को हमने ए से छोड़ दिया, अब वो बी पर आया, तो यहां पर बोला गया है कि अब माना अपने मुक्त पतन के दौरान वस्तु बिंदु बी जो बिंदु ए से x मीटर नीचे है, मतलब बिंदु ए से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु बी है, तो वहां पर पहुंचने पर प्राप्त वेग इसका v हो गया। जैसा हमने आपको बताया कि बिंदु बी पर इसका वेग हमने माना है v। लेकिन सर v का मान क्या होगा, तो v का मान यहां पर हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, न्यूटन का तीसरा समीकरण याद करो, v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2gh, है ना। तो फिलहाल यहां पर यूज करेंगे तो v स्क्वायर इक्वल हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gx। x क्यों आएगा, क्योंकि हम बिंदु b पर निकाल लेना, तो ये दूरी कितनी है x दूरी है। u की वैल्यू तो 0 है, क्योंकि बिंदु a पर जो हमने प्रारंभिक ऊर्जा ली है वो कितनी है 0 है। तो ये भाई साहब तो 0 हो गए, बाकी क्या बचेगा 2gx। तो v स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा 2gx, है ना। v की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, इतने से भी हमारा काम चल सकता है। आगे देखिए अब क्या निकालेंगे, जैसा कि हमने यहां पर पहले k निकाला फिर ua निकाला, इसी तरह बिंदु b पर क्या करेंगे, पहले kb निकालेंगे फिर ub निकालेंगे। तो kb बराबर क्या हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ m तो वैसे ही हो जाएगा। v स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 2gx, तो 2gx 2 से 2 कटेगा तो आ जाएगा mgx। ये निकाल लिया हमने kb की वैल्यू। ub निकालना चाहें तो ub कैसे निकलेगा, इसका सूत्र होता है mgh। h क्या, पृथ्वी से ऊंचाई, पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है h माइनस एक्स, तो यहां पर हो जाएगा h माइनस एक्स। ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे तो जाएगा mgh और माइनस का mgx हो जाएगा, है कि नहीं भाई। mg मल्टीप्लाई h में होगा, mg मल्टीप्लाई x में होगा, तो निकल के आ गया mgh माइनस mgx। तो ये निकाला हमने ub की वैल्यू। अब क्या चाहिए हमें, जैसा हमने ea निकाला था मतलब यांत्रिक ऊर्जा, तो ea की वैल्यू क्या हो जाएगी kb और प्लस ub। kb की वैल्यू कितनी निकाली है mgx प्लस ub कितना है mgh माइनस mgx। जो कटे उसे काट दीजिए, तो mgs से mgx तुम्हारा कट गया तो हो गया mgh। तो हमने a कर दिया, क्या a नहीं होगा भाई, b होगा यहाँ पे, ठीक है ना, b होगा, तो हो जाएगा eb और यहाँ पर भी चलेगा eb। तो क्या निकाल लिया हमने, b बिंदु पर जो यांत्रिक ऊर्जा होगी वो कितनी होगी mgh। अच्छा बिंदु a पर क्या थी mgh, इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2। तो बच्चों यहां तक हमने काम क्या किया, बिंदु b तक सर हमने यांत्रिक ऊर्जा निकाल ली। अब निकालेंगे बिंदु c पर, तो इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और एक बार ऐसा कीजिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे हम आगे बढ़े। आ चुके हैं बिंदु सी पर, तो यहां पर बोला गया है कि अंत में मानव वस्तु अपनी यात्रा के दौरान बिंदु सी पर पहुंच जाती है, मतलब जो वस्तु है वो बी से सी तक आ गया, ठीक है ना। माना इस अवधि में प्राप्त वेग इसका v डैश था, जैसा कि हम लोगों ने पहले निकाला था। अब यहां पर निकालेंगे हम लोग पहले v डैश की वैल्यू, तरीका आपका वही होगा। तो v डैश स्क्वायर इक्वल हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2g और h, क्लियर ना। u की वैल्यू कितनी थी 0 थी, तो v डैश स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 0 और प्लस 2gh। यदि यहां से v डैश स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा 2gh। ये हमने निकाली v डैश स्क्वायर की वैल्यू कि बिंदु सी पर क्या होगा। अब यहां पर निकालते हैं कि सर यहां पर kc की वैल्यू क्या होगी, मतलब गतिज ऊर्जा बिंदु सी पर। सूत्र होता है हाफ mv स्क्वायर, है ना। तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हाफ m, v डैश स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2gh।
2 से 2 कटेगा तो आ जाएगा mgh। ये वैल्यू निकाला है Kc की। अब निकालेंगे वैल्यू Uc की। Uc बराबर हो जाएगा mgh। लेकिन गौर करिएगा, क्या अब वस्तु जब बिंदु C पर पहुंच चुकी है तो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? तो h ऊंचाई पर तो है नहीं। कितनी ऊंचाई पर है? 0। सर पृथ्वी में चिपकी हुई है तो क्या कोई ऊंचाई होगी? कोई नहीं होगी। तो इस पोजीशन में h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो Uc की वैल्यू निकाला है 0। ठीक है ना, Uc की वैल्यू निकाला है 0। अब यहां पर देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा क्या हो जाएगा। तो यांत्रिक ऊर्जा मतलब EC बराबर क्या हो जाएगा? Kc, हाँ Kc और प्लस Uc। Kc की वैल्यू हमें निकाला हमने mgh और Uc 0 हो गया। तो EC निकाला हमने, EC कितना आ गया? mgh। इसको समीकरण मान लेंगे 3। तो समीकरण 1 और 2 में क्या निकला था? mgh। या कह सकते हो बिंदु A पर यांत्रिक ऊर्जा mgh, बिंदु B पर mgh और बिंदु C पर भी क्या है? mgh। तो यहां सिद्ध होता है समीकरण 1, 2, 3 से, है ना। समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट होता है। क्या स्पष्ट होता है? कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के लिए यांत्रिक ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। इसी बात को आपको इसके नीचे छाप डालना है ना। डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। तरीका हमारा बिल्कुल इजी था। थ्योरी भी आपको यहां पर मतलब वर्क मिलेगी जितना आपको एग्जाम में करके आना है ना। उससे एक पॉइंट भी हमें थ्योरी ज्यादा नहीं करे जिससे आपको कोई दिक्कत हो, और थ्योरी बहुत ही आसान थी, है ना। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में फिर इतना रखते हैं। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो पे किसी बेहतरीन डेरिवेशन के साथ में।